Hello children, if you are new on our channel then like, share and subscribe our channel. This channel is very beneficial for you. You can get all the videos of all classes on our channel. So please subscribe it. Today we are going to discuss chapter first from civics, the Indian Constitution, from class 8th political science book. Let's start. वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ए कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। बच्चों, एक संविधान हमें एक मार्ग दिखाता है और ये आधारित होता है कि लोग किस प्रकार के जीवन जीना चाहते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। संविधान हमें बताता है कि हमारे समाज का मौलिक नेचर कैसा है। ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्नड। बच्चों, जो संविधान होता है वो एक नियमों की श्रृंखला है जिसमें लोग कैसा जीवन जीना चाहते हैं और किस प्रकार की वो सत्ता चाहते हैं, किस प्रकार का वो सरकार चाहते हैं, इन सभी का वर्णन दिया होता है। This includes the type of government as also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold। बच्चों, संविधान में किस प्रकार की सरकार हो और क्या क्या नियम कायदे हो, that they all believe the country should uphold, और लोग किस प्रकार के देश में विश्वास करते हो, इन सब बातों का वर्णन होता है। When Nepal was a monarchy, it reflected the final authority of the king। बच्चों, जब नेपाल के अंदर राजतंत्र था तो वहाँ पर सारे के सारे अधिकार राजा के पास थे। आफ्टर ट्रांजिशन ऑफ नेपाल इनटू अ डेमोक्रेसी, इट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। जब नेपाल लोकतंत्र की तरफ बढ़ा बच्चों, तो वहाँ पर नए संविधान को लिखना प्रारंभ किया गया। In a democracy, leaders exercise their power responsibly on the behalf of the people। लोकतंत्र में जो नेता होते हैं बच्चों, वो लोगों द्वारा प्रोवाइड किए गए, लोगों के बिहाफ पर जो उनको पावर मिला हुआ है, उस पावर को लोग यूज करते हैं। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर। बच्चों, लोकतंत्र में जो संविधान होता है वो रक्षा करता है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर मिसयूज ना करे अपने अधिकार का, अपने पावर का। एक कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन इन अ डेमोक्रेसी टू एंश्योर दैट डोमिनेंट ग्रुप्स डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट एनी पर्सन, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा। बच्चों, संविधान एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है लोकतंत्र को बचाने में कि कोई भी ग्रुप अपना स्वामित्व स्थापित ना कर पाए, लोगों के खिलाफ, समूह के खिलाफ, संस्था के खिलाफ। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स टायरनी और डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी। बच्चों, संविधान ये भी देखता है कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को के ऊपर अपना स्वामित्व जताने का कोशिश ना करे। द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस दैट वी माइट टेक एंड विच मे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल्स दैट द कंट्री बिलीव्स इन। बच्चों, संविधान मदद करता है कुछ नियमों में, कुछ निर्णय लेने में, वी माइट टेक एंड विच मे हैव एन एडवर्स इफेक्ट। बच्चों,
ऐसे नियमों को लेने में संविधान हमारी मदद करता है जिसका कोई विपरीत असर ना पड़े हमारे लोगों के ऊपर, हमारे देश के ऊपर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर। बच्चों, भारतीय संविधान की क्या विशेषता है? द इंडियन नेशनल मूवमेंट had been active in the struggle of independence from British rule for several decades। बच्चों, जो भारत का राष्ट्रीय एक आंदोलन है, वो हमारा जो स्ट्रगल किया हमने अपने आप को अंग्रेज से आज़ाद करवाने में, ये एक खासियत हमारे संविधान में दिखती है बच्चों। फेडरलिज्म refers to the existence of more than one level of government in country। बच्चों, आपने देखा है कि भारत के अंदर राज्यों की अलग शासन व्यवस्था है, पूरे देश की अलग शासन व्यवस्था है, तो ये एक संघीय ढांचे का एक प्रकार है बच्चों। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन। दिस मीन्स people have a direct role in electing their representatives। बच्चों, भारत में संसदीय व्यवस्था है, यहाँ पर लोगों को डायरेक्ट मौका मिलता है अपने नेता को चुनने का। सेपरेशन ऑफ पावर्स। देयर आर 3 organs of states: the legislature, the executive, the judiciary। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में ही पावर का बच्चों एक बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन है। द लेजिस्लेचर रिफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। बच्चों, जो विधायिका है वो हमारे द्वारा चुने गए लोगों को दर्शाती है। द एग्जीक्यूटिव इज ए स्मॉलर ग्रुप of people who are responsible for implementing laws and running the government। बच्चों, ये जो कार्यपालिका है ये एक छोटा समूह होता है और इनका काम होता है किसी भी नियम कायदे को लागू करवाने का और सरकार को चलाने का। द जुडिशरी रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री। बच्चों, जो न्यायपालिका है वो कोर्ट, अदालत के जो सिस्टम है उसको दर्शाती है। फंडामेंटल राइट्स। बच्चों, हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं, अधिकार भी हैं, तो अभी हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की। द फंडामेंटल राइट आर रिफर टू एज द कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया है। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। बच्चों, मौलिक अधिकार हमारी रक्षा करता है। अगर कोई राज्य अपने पावर का मिसयूज करता है तो उसके अगेंस्ट मौलिक अधिकार हमारी रक्षा करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। बच्चों, संविधान हमें अधिकार देता है राज्य और व्यक्तियों के खिलाफ। There are 6 fundamental rights in Indian Constitution which are right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, culture and education as right, right to freedom of religion, right to constitution remedies। सॉरी बच्चों, ये मिसप्रिंटिंग हो गया है बाय मिस्टेक। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बच्चों, मौलिक अधिकार के साथ साथ एक हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के लिए। इट एंश्योर्स ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड टू सर्व as a guide to independent Indian state to institute laws and policies that helps reduce the poverty of the masses। बच्चों, जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे सरकारों को एक दिशा निर्देश देते हैं
कि किस प्रकार वो हमारे भारत से गरीबी उन्मूलन कर सके और हमारे भारत को सशक्त एक राज्य, एक देश बनाने में मदद कर सके जहाँ पर कोई व्यक्ति गरीब ना हो। A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए यहाँ पर सभी धर्म इक्वल है। यहाँ पे किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता बच्चों। The Constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us। बच्चों, जो संविधान है वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारे भारतीय नागरिकों के लिए कि किस प्रकार वो एक अच्छे नेता को चुन सके। इन सभी में हमारे संविधान का बहुत बड़ा योगदान है बच्चों। और भारतीय संविधान इस विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है बच्चों, और इसकी इतनी खासियत है कि जिसे बयान नहीं किया जा सकता। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड टुडेस चैप्टर वेरी इजीली। So please subscribe it and share at least 5 children. This channel is very useful for you. You can get all the videos of all classes on our channel. So please subscribe it and thank you. Have a nice day.